हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम एयर फ्लो को इंस्टॉल करने वाले हैं अपने सिस्टम पे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि एयर फ्लो को इंस्टॉल करने के दौरान काफ़ी वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। डिपेंडेंसी और इन्वायरमेंट का इशू भी काफ़ी कॉमन हो जाता है। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन गाइड दूँ ताकि आप बिना किसी एरर के अपने सिस्टम पे एयर फ्लो इंस्टॉल कर सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि दो तरीके का इंस्टॉलेशन हो सकता है। पहला तो ये कि मैं डॉकर के थ्रू डायरेक्टली इंस्टॉल कर दूँ एयरफ्लो, जो कि काफ़ी आसान तरीका होता है और उसमें एरर के चांसेस ही नहीं होते क्योंकि आपको बना बनाया डॉकर इमेज मिल जाता है, आप उसको पुल करते हो और आप रन करना शुरू कर देते हो। दूसरा होता है आप अपने सिस्टम पर डायरेक्टली पिप के थ्रू इंस्टॉल करो एयरफ्लो को, जो कि हम करने वाले हैं, ये दूसरा मेथड, राइट। तो आप नेटिवली चला पाओगे एयरफ्लो को अपने लोकल सिस्टम पे। एंड यहाँ पे आपको इशू फेस करने को मिल सकते हैं डिपेंडेंसी के। सो मेक श्योर कि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ आप वैसे ही स्टेप ले अपने सिस्टम पे एंड इंस्टॉल करें सेम मैनर में, सो आपको एरर ना देखने को मिले। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पेज ओपन कर रखा है अपाची एयरफ्लो का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कमांड मेंशन है, पिप इंस्टॉल अपाची एयरफ्लो सैलरी इक्वल टू 3.0.0। सो बेसिकली यहाँ पे पहला लाइन ये कहता है कि आप अपाची एयरफ्लो को इंस्टॉल करें अलॉन्ग विथ सैलरी, जो कि एग्जीक्यूटर का एक टाइप है। पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्किटेक्चर में कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटर्स अवेलेबल, लाइक सैलरी, सिक्वेंशियल, लोकल, राइट। सो सैलरी जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है। बट हम लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं एयरफ्लो को, तो सैलरी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे स्किप कर सकते हैं। दूसरा जो लाइन है वो कहता है कि कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिसका पालन करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन। अगर मैं इस पर इसको मैं कॉपी करूँ और कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, राइट, तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के नाम आएंगे विथ पर्टिकुलर वर्जन। सो ये कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि आप जो भी पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो अपाची एयरफ्लो को इंस्टॉल करने के लिए, उनका वर्जन इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है। अब ये हुआ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हम अभी इंस्टॉल करने वाले एयरफ्लो 2.7, ओके। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जो लिंक है, एक्चुअल में आपने देखा होगा ये जो कमांड है ये कस्टमाइजेबल है। इसको ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो आप लिंक देख रहे हो, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको एयरफ्लो का वर्जन मेंशन करना होता है और यहाँ पे पाइथन का वर्जन मेंशन करना होता है। और आपको एयरफ्लो इंस्टॉल करने से पहले कुछ साइड में आपको कुछ तैयारी करके रखनी पड़ेगी। पहली तैयारी तो ये है कि आपका जो पाइथन का वर्जन है वो मेंटेन करना पड़ेगा 3.9 और 3.10, ठीक है। अगर आपका इसके नीचे या इसके ऊपर है तो ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, आपको डिपेंडेंसी इशू देखने को मिल सकते हैं। तो आप क्या करो कि अगर आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल नहीं है 3.9 और 3.10, तो सबसे ईजी तरीका है आप पाई एन वी इंस्टॉल करें, ठीक है। एंड पाई एन वी का यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट पाइथन वर्जन्स को आप मैनेज कर सकते हो अपने सिस्टम पे। तो आप इस इंस्टॉलेशन गाइड को फॉलो करें विंडोज़ पे अगर आप हैं तो। एंड आप इसे इंस्टॉल करें। एक बार आपने इंस्टॉल किया, इसमें शायद इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट करने होते हैं, एक बार आपने वो सेट किया तो उसके बाद अगर आप अपने सिस्टम पे आओगे और यहाँ पे पाई एन वी वर्जन्स लिखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कितने वर्जन्स आपके पाइथन के अवेलेबल है आपके सिस्टम पे। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ सिस्टम देखने को मिलेगा अगर आपने पाई एन वी पहली बार इंस्टॉल किया है तो। और उसके बाद आप क्या रन कर सकते हो, आपको कमांड रन करना है पाई एन वी इंस्टॉल लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे लिस्ट अवेलेबल हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मैंने 3.9.6 इंस्टॉल कर रखा है, आप वही इंस्टॉल कर सकते हो। पाई एन वी इंस्टॉल 3.9.6, अगर आप इस कमांड को रन करोगे तो ये आपके सिस्टम पे पाइथन का 3.9.6 वर्जन इंस्टॉल कर देगा। चूँकि मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मुझे वार्निंग आ रही है, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करने वाला। आप अपने सिस्टम पे इसे इंस्टॉल करें। एक बार ये पर्टिकुलर वर्जन अपने पाइथन का इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पाई एन वी ग्लोबल 3.9.6 लिखना है, जिससे ये उस पर्टिकुलर वर्जन पर स्विच हो जाएगा। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं पाइथन 3 वर्जन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे पाइथन का 3.9.6 देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्विच कर लूँ पाई एन वी ग्लोबल सिस्टम पे, अगर मैं स्विच करूँ तो देखिए मेरे सिस्टम पे जो पाइथन इंस्टॉल है उसका वर्जन है 3.12.3, राइट। तो मुझे चाहिए 3.9.6। तो मैं वापस से क्या करूँगा कि पाइथन आई एन वी ग्लोबल 3.9.6 करूँगा एंड एक बार वेरीफाई कर लूँगा कि मैं पर्टिकुलर पाइथन वर्जन 3.9.6 यूज़ कर रहा हूँ। ये हुआ आपका पहला स्टेप कि आपको पाई एन वी इंस्टॉल करना है और उसके थ्रू आप चाहें
तो वो पाइथन को स्विच कर सकते हैं पर्टिकुलर वर्जन पे। आपने एक बार ये काम किया, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये कमांड आपको रन करने की ज़रूरत है। तो इस कमांड को मैंने कस्टमाइज़ किया है थोड़ा सा। अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो आप देखो कि हम अभी एयरफ्लो 2.7.3 इस पर्टिकुलर वर्जन को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। और उसके लिए जो कॉन्स्टेंट यूआरएल होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे मैं एयरफ्लो का वर्जन डालूंगा। क्या एयरफ्लो का वर्जन है 2.7.3। यहाँ पे पाइथन वर्जन मुझे लिखना पड़ेगा। पाइथन वर्जन क्या है, इसको हटा के 3.9 है पाइथन वर्जन। और अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी करूँ एंड अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ और यहाँ पे आके पेस्ट करूँ तो आप देखोगे कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर इसमें थोड़ा भी कुछ गलत हुआ वर्जन में, कुछ भी वर्जन मिसमैच हुआ, एज़ फॉर एग्जांपल मैंने 3 को हटा दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा 404 नॉट फाउंड। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप सेम यूआरएल यूज़ करोगे, सेम एयरफ्लो का वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहोगे, तो आपको ये सारे पैकेजेस की लिस्ट मिलेगी विथ पर्टिकुलर वर्जन्स। ओके, सो इससे मैंने ऐसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा नोट्स में और यहाँ पे मैं कांस्टेंट यूआरएल की जगह पे मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा। तो कांस्टेंट यूआरएल की जगह पे हमने ये पेस्ट किया। एयरफ्लो वर्जन जो है यहाँ पे मैं इसको हटा के लिख दूँगा 2.7.3। ठीक है, तो इस कमांड को अगर हम रन करें तो एयरफ्लो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। बट हमें डायरेक्टली इसे इंस्टॉल नहीं करना है। मैं यूवी पैकेज मैनेजर का यूज़ करने वाला हूँ, जिससे अच्छा यूवी पैकेज मैनेजर क्या है, ये भी पाइथन का एक पैकेज मैनेजर है, जैसे पिप होता है, बट ये काफ़ी फास्ट है। तो मेक श्योर कि आप ये पैकेज मैनेजर इंस्टॉल कर लें। एक बार आपने इसे इंस्टॉल किया विंडोज़ पे, तो आप चाहें तो इसका वर्जन चेक करके आप कंफर्म कर सकते हैं या आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है। मे भी मुझे लगता है कि आप पिप इंस्टॉल यूवी करके आप अपने सिस्टम पे इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बट फिर भी एक बार आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लें कि आपको यूवी कैसे इंस्टॉल करना है। एक बार आपने यूवी इंस्टॉल किया तो फिर क्या करना है, फिर लेट्स से मैंने यहाँ पे टर्मिनल अपना ओपन किया और मैं लिखूँगा यूवी इनिट एयरफ्लो प्रैक्टिस। इससे क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट बना देगा एयरफ्लो प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, अगर मैं इस एयरफ्लो प्रैक्टिस के अंदर जाऊं और इसको मैं अगर मैं VS कोड में ओपन करूं तो आप देखोगे इसने एक जैसे हम Node.js यूज़ करते हैं, राइट। आई एम नॉट श्योर आपको Node.js के बारे में आप जानते हैं नहीं जानते हैं, बट वहाँ पे npm पैकेज मैनेजर होता है, राइट। तो आप npm init लिखते हैं तो जैसे एक डायरेक्टरी बन जाती है git ignore एंड अदर स्टफ, राइट। वैसे ही यहाँ पे जब मैंने UV init लिखा तो मुझे एक पर्टिकुलर main.py मिली जहाँ पे कुछ बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ है। पाइप प्रोजेक्ट एक YML फाइल TOML फाइल मुझे मिली जहाँ पे डिपेंडेंसीज मैनेज होती है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर मैं कुछ भी इंस्टॉल करूँगा तो वो डिपेंडेंसी यहाँ पे मैनेज होती है। बट हमारे केस में चूँकि हम एयरफ्लो इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली UV का यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम UV के साथ पिप का भी यूज़ करने वाले हैं। तो वो डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड तो नहीं होने वाली अभी फ़िलहाल के लिए। बट UV का मैं क्यों यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट बना देता है इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हमने PyEnv इंस्टॉल किया पाइथन वर्जन्स को मैनेज करने के लिए। दूसरा क्या हुआ, हमने UV को इंस्टॉल किया ताकि हम फास्ट इंस्टॉल कर सकें एयरफ्लो। अब तीसरा हमारा जो स्टेप होगा वो होगा कि हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करें। वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, बहुत सिंपल है, UVVENV, बस इतना आपको टाइप करना है और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। एक बार आपने ये वर्चुअल इन्वायरमेंट आपने बना लिया तो ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये सिर्फ बना है वर्चुअल इन्वायरमेंट। ओके, एक्टिवेट कैसे करोगे, इस लाइन को कॉपी करके, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एक्टिवेट विद दिस। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जैसे एंटर करूँगा यहाँ पे आप नोटिस करोगे एयरफ्लो प्रैक्टिस ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि ये जो इन्वायरमेंट है वर्चुअल इन्वायरमेंट वो एक्टिवेट हो गया। अब मैं इसे क्लियर करूँगा एंड ये जो कमांड है पिप इंस्टॉल अपाची एयरफ्लो दिस पर्टिकुलर वर्जन, राइट, इसके आगे जस्ट मैं UV लगा दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं VS कोड में आऊँगा और आने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं ये कमांड रन कर दूँगा एंड अपाची एयरफ्लो इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। और ये देखिए कितना फास्ट इंस्टॉल होगा, आप देखते रहो।
सो आप देखोगे कि अपाची एयरफ्लो अभी इंस्टॉल हो गया। इसमें सिर्फ 18 सेकेंड लिए इसको इंस्टॉल करने में, और यही अगर हम अभी पिप का यूज़ करते तो शायद 5 मिनट से ऊपर लग सकता था। अब अगर मैं इसे क्लियर करूं, एंड हुआ क्या, एयरफ्लो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। और अगर आप अभी अपनी होम डायरेक्टरी ओपन करें, ठीक है, जैसे कि मैंने लेट से यहाँ पे किया होम डायरेक्टरी ओपन, और वहाँ पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा अभी के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट अभी एयरफ्लो इंस्टॉल किया है, अभी उसके बाद हमने कुछ किया नहीं है। अब हमें करना क्या है, एयरफ्लो एक बार इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम पे तो आप क्या करोगे, आप पहले यहाँ आओ, एयरफ्लो वर्जन मेंशन करो, या फिर एयरफ्लो आप जब लिख रहे हो तो ये देख रहे हो, ये कुछ कलर सा आ रहा है, राइट, ठीक है। तो आई थिंक ये वैलिड कमांड नहीं है, बट फिर भी आप ये देख रहे हो कि मुझे एरर नहीं आया, मुझे इसने सजेशन दिया कि देखो भाई एयरफ्लो से रिलेटेड ये सारे कमांड आप यूज़ कर सकते हो, वर्जन बोल के कोई कमांड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयरफ्लो सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारा अगला जो टास्क आता है वो ये आता है, अगर आपको आर्किटेक्चर डायग्राम याद हो तो एयरफ्लो आर्किटेक्चर, राइट, अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें यूज़र ये जो यूज़र है हमें एक यूज़र बनाना पड़ता है, बट उससे पहले हमें ये जो डेटाबेस है मेटा डेटा डीबी, इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मेटा डेटा डीबी है हमें इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद हम यूज़र क्रिएट करेंगे, एंड उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना होगा, इसको इनिट करो, इनिशियलाइज़ करो, मतलब कि क्या आप यूज़ करना चाहते हो एसक्यूएलाइट या फिर क्या जो भी आप यूज़ करना चाहते हो आप इसको कॉन्फ़िगर करो। मोस्टली हम इनिट जब भी लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। एयरफ्लो यूज़र, आप यूज़र क्रिएट करोगे एडमिन, ठीक है, एडमिन यूज़र क्रिएट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, आप वेब सर्वर शेड्यूलर इन दोनों को आप रन करोगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। आप नीचे आए, सबसे पहले आपको रन करना है एयरफ्लो डीबी इनिट इस कमांड को, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपका एयरफ्लो का डेटाबेस है वो इनिशियलाइज हो। एक और बात, जैसे कि आपने देखा मैंने एयरफ्लो इंस्टॉल कर लिया, राइट, तो आप चाहें तो अपने विंडोज़ में एयरफ्लो की एक होम डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, जब मैं एयरफ्लो डीबी इनिट करूँगा तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा मेरे होम डायरेक्टरी में। आई थिंक ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये ऑलरेडी हो चुका है मेरे होम डायरेक्टरी में। जैसे मैंने एयरफ्लो का कमांड रन किया, ऑटोमेटिकली मेरे होम डायरेक्टरी में एयरफ्लो इंस्टॉल हो चुका है, एयरफ्लो का फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। तो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप चाहो तो इसको चेंज करके कहीं और डाल सकते हो। तो इसके लिए आपको पाथ सेट करना पड़ता है, ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल अभी के लिए ऑप्शनल है, तो अभी के लिए आप इसे छोड़ दें। मैंने इसको कॉपी किया एयरफ्लो डीबी इनिट कमांड को, एंड यहाँ पे आके मैं इस कमांड को रन करूँगा, और आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट ये एसक्यूएलाइट डीबी इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमें यूज़र क्रिएट करने हैं, राइट। तो हम यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, इस कमांड का यूज़ करके, ठीक है। मैं इसे करूँगा कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं इसे नोटपैड में या कहीं पे ओपन कर लेता हूँ, एंड इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, या फिर आप रहने दे सकते हो। तो आप चाहो तो आप डिट्टो ये जैसा कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको डायरेक्टली कॉपी करके आप क्या कर सकते हो, ये लास्ट नेम को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एंड रोल एडमिन ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो मैं इसको ऐसे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल की जगह मैं लिख दूँगा gmail.com, राइट। और इस कमांड को मैं ऐसे कॉपी करके यहाँ पे रन कर दूँगा। तो इससे आप देखोगे कि ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा एडमिन का, और मैं यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी दे दूँगा। एज़ पर एग्जांपल मैंने अभी के लिए एडमिन दिया पासवर्ड और कंफर्म किया, और ये एडमिन जो है वो यूज़र क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा तीसरा काम, चूँकि हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने ये मेटा डेटा वाला काम कर लिया कंप्लीट, हमने इनिशियलाइज़ कर लिया, हमने यूज़र बना लिया एडमिन नाम का। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है हम रन करें। क्या रन करें, शेड्यूलर को, ठीक है। शेड्यूलर को एक बार हमने रन किया, उसके बाद हमारा दूसरा काम होगा वेब सर्वर को रन करें, ताकि हम वेबसाइट पे देख पाएँ, इस ब्राउज़र पे देख पाएँ कि एयरफ्लो का यूआई कैसा दिखता है। कैसे रन करेंगे, मैं उसके लिए आपको कमांड बताता हूँ। अगर आपको शेड्यूलर रन करना है तो आप एयरफ्लो शेड्यूलर यूज़ करेंगे, वेब सर्वर रन करना है तो आप वेब सर्वर रन करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा,
इस पर्टिकुलर जगह पे, और यहाँ पे मैं रन करूँगा एयर फ्लो शेड्यूलर, ठीक है। और ये एम्परसेंट का साइन हटा के मैंने जस्ट शेड्यूलर लिख दिया और ये ऑटोमेटिकली ये सर्वर रन होने लगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट यूज़ मोर देन वन थ्रेड, ओके। सो वी सेट पैरेललिज्म टू वन, मतलब हम पैरेलली कोई टास्क कभी शायद यहाँ पे रन नहीं कर पाएंगे अपने लोकल सिस्टम पे, इसीलिए यहाँ पे पैरेललिज्म को 1 पे सेट किया गया है। कोई बात नहीं, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शेड्यूलर है वो ठीक ठाक रन हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक नया टर्मिनल क्रिएट करूँगा, ठीक है। इस टर्मिनल पे ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, राइट। नए टर्मिनल पे मैं क्या करूँगा, मैं वापस से अपने एयर फ्लो का जो मेरा इन्वायरमेंट है उसको मैं एक्टिवेट कर लूँगा। तो मैं ये कमांड रन करूँगा और यहाँ पे मेरा जो इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। एक बार ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट हुआ तो मुझे क्या रन करना है, मुझे रन करना है एयर फ्लो वेब सर्वर, और यहाँ पे आप पोर्ट मेंशन कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने 8080 मेंशन किया, 5000 पोर्ट मेंशन कर दो, आपकी मर्जी है, राइट। कुछ भी आप मेंशन करोगे और ये उसी पोर्ट पे रन होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये ऑलरेडी यहाँ पे ये जो सर्वर है ये स्टार्ट हो गया। अगर मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ लोकल होस्ट 8080, तो आप देखोगे कि ये साइन इन का पेज ओपन हो गया। अब जो यूज़र हमने बनाया था दीपू, राइट, ये हमारे यूज़र का नाम था, नहीं यूज़र नेम एडमिन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडमिन डालेंगे और पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड भी एडमिन होगा। साइन इन करेंगे एंड बूम, ये ओपन हो गया हमारा एयर फ्लो का यूआई। तो यहाँ पे कुछ वार्निंग मेंशन है लाइक डू नॉट यूज़ एसक्यूलाइट एज मेटा डेटा डीबी इन प्रोडक्शन। सो बेसिकली प्रोडक्शन में क्या होता है, मैंने बोला ना बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूलाइट यूज़ होता है मेटा डेटा के लिए, लेकिन प्रोडक्शन में आपको ये यूज़ नहीं करना चाहिए। आप या तो पोस्टग्रेस या तो माईसीक्वल आप यूज़ करो, ठीक है। तो इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो लेटर, लेकिन अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए अभी हम एसक्यूलाइट के ऊपर काम करने वाले हैं। और अभी के लिए हमारे केस में जो हम सीख रहे हैं एयर फ्लो, ये हमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करने वाला, तो अभी के लिए हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे लिखा है कि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूटर को आप प्रोडक्शन में यूज़ ना करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूटर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिला क्योंकि हमने सेलेरी को इंस्टॉल नहीं किया और हम अपने लोकल सिस्टम पे इसे रन कर रहे हैं। तो ये पैरेलल टास्क एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन है कि आप सीक्वेंशियल एग्जीक्यूटर यूज़ ना करें, ठीक है। सो आई होप आपको ये दोनों वार्निंग समझ आई एंड दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एयर फ्लो का इंस्टॉलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अगर मैं इस यूज़र पे क्लिक करूँ योर प्रोफाइल, तो मैंने दीपू नाम का यूज़र बनाया था, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि मेरा नाम एंड ईमेल मेंशन्ड है। तो आई होप आपको समझ आया कि आप एयर फ्लो को अपने सिस्टम पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आप ट्राई करो, अगर आपको कोई एरर आता है आप उसको गूगल करो, बट मेक श्योर कि आप स्टेप बाय स्टेप जाओ जैसा मैंने वीडियो में बताया है। एंड आपको वैसे तो कोई एरर आने की कोई संभावना नहीं है अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जाते हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना खुद का एक डैग लिखेंगे एंड इस यूआई को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है ये सारे ऑप्शंस क्या है, डैग, क्लस्टर एक्टिविटी या फिर सिक्योरिटी, ब्राउज़र, एडमिन, वेरिएबल, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।